और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बदायूं से जहां पर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश घायल हुए हैं, एक फरार हो गया है। 25-25 हजार के इनामी हैं तीनों बदमाश। तो एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ है। आपको जानकारी दी थी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लूट के मोबाइल फोन, लैपटॉप और जेवरात बरामद किए गए। पुलिस को पिछले कई दिनों से इन तीनों बदमाश की तलाश थी। 25-25 हजार के तीनों ये इनामी बदमाश हैं। पहला बदमाश, दूसरा और तीसरा, तीनों की तस्वीर देख लीजिए। तीनों एनकाउंटर के बाद घायल हुए और तीनों को पकड़ लिया गया, हालांकि एक मौके से फरार हो गया। तो मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बिलसी रोड का है, जहां पुलिस और बदमाश आमने सामने आ गए। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। गोली लगी बदमाशों के पैर में और अब तीनों पुलिस के शिकंजे में आ गए। पिछले कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहे थे। इनके पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल और कई कीमती जेवरात हैं। 2 दिन पहले लूट की घटना को अंजाम दिया था और आखिरकार पुलिस ने अब इन्हें पकड़ लिया है। लूटपाट से जुड़ा हुआ मामला है। बदमाशों के पास से पिस्टल, मोबाइल फोन, लैपटॉप और जेवरात बरामद किए गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था। 25-25 हजार के तीनों ये बदमाश थे। पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और उसके बाद इन बदमाशों की घेराबंदी की। जब ये गिर गए तो इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। इसमें एक आरक्षी दीपक कुमार घायल हुआ तथा इंस्पेक्टर सिविल लाइन के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। उसमें जसविंदर उर्फ काके दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ। संतोष यादव को बाएं पैर में गोली लगी है तथा दीपक गौतम को दाहिने पैर में गोली लगी है। तो यूपी में सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। वाराणसी में पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च चलाया। जी हां, बताया जा रहा है सारनाथ की झुग्गियों में यह अभियान चलाया गया, ऑपरेशन टॉर्च। और आधी रात को पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू की। पुलिस की टीमों ने संदिग्ध को झुग्गियों में घेरा। संदिग्धों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है यूपी के कई जिलों में। उसी में वाराणसी में देखिए, जब झुग्गी जब्ती में यहाँ पर पहुंच करके वहां पर जो लोग थे उनके आधार कार्ड चेक किए गए, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि जहां पर वेरिफिकेशन करवाया गया है, सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं। धार्मिक नगरी काशी में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए वाराणसी पुलिस ने जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक, विशेषकर बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान के लिए ऑपरेशन टॉर्च शुरू किया। इस अभियान के तहत सारनाथ थाना क्षेत्र में अचानक छापेमारी से वहां हड़कंप मच गया। झुग्गी झोपड़ियों में आधी रात को पुलिस ने यह ऑपरेशन टॉर्च चलाया। पुलिस की कई टीमों ने सारनाथ के चंद्रा इलाके में स्थित झुग्गी झोपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस टीम एक एक कर झोपड़ी में पहुंची। वहां रह रहे लोगों की पहचान पुख्ता की गई। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध रूप से रह रहे लोगों के नाम, पते और उनके मूल निवास स्थान के बारे में कड़ी पूछताछ की। पुलिस ने अभियान के दौरान 100 से अधिक लोगों का रिकॉर्ड खंगाला है। मौके पर मिले आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य पहचान पत्रों की गहनता से जांच की गई है। ठीक है, इसको भी जरा तहसील से एक बार वेरीफाई करवा लिया जाए। और प्रयागराज अपहरण कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। फिरौती की रकम और कार भी बरामद हो गई है। देखिए, राजकुमार, राजा और प्रेम कुमार जो है गिरफ्तार किया गया। खरवाई थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई। बड़ी जानकारी आपको दे दे, अपहरण मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में पुलिस को सफलता मिली। अपहरण कांड के मामले में 3 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। सिर्फ आरोपी नहीं पकड़े गए बल्कि फिरौती की रकम भी बरामद की गई है। 2 तस्वीरें आप देखिए, शिकंजे में तीनों बदमाश। सफारी कार जिसका इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद हो गई है। फिरौती की रकम भी मिल गई है। अपहरण में ये सफारी कार जो है इस्तेमाल की गई थी, जिसे आखिरकार जब्त किया गया। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। शिवपुरी में धर्मांतरण का भंडाफोड़ हुआ। 3 शिक्षकों के साथ साथ 5 लोग गिरफ्तार किए गए। एक पटवारी को भी मौके से पकड़ा गया। ईसाई बनाने का दे रहे थे लालच। आदिवासियों को पैसे का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, लेकिन अब ये पकड़े गए।